गुड मॉर्निंग भाई। आज हम है ना चैप्टर करेंगे ट्वेल्थ चैप्टर में हमारा क्या दे रखा है, कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स दे रखा है। यहाँ पर जैसे आपके पास कोई भी इलिप्सॉइड दे रखा है, कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स में क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी इलिप्सॉइड की इक्वेशन दे रखी है, जैसे आपके पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र प्लस जेड स्क्र बाई सी स्क्र इक्वल टू 1 दे रखे, ये आपके पास इलिप्सॉइड की इक्वेशन है। इसको हम किस में बदलना है, कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स में बदलना है। तो जहाँ जहाँ पर ए स्क्वायर दे रखे है ना, वहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा। ये आपके पास किसकी इक्वेशन होगी, कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स की इक्वेशन होगी। इसी तरह अगर पैराबोलॉइड दे रखा है, ये तो हमारा किसका केस दे रखा था, इलिप्सॉइड का दे रखा था। अगर हमारे पास पैराबोलॉइड का केस दे रखा है, तो पैराबोलॉइड की जो इक्वेशन होगी वहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस लैम्डा, और लैम्डा हमारा क्या होगा, कोई भी पैरामीटर होगा। उसके बाद दे रखा आपका 3 कॉन्फोकल्स थ्रो ए पॉइंट भी। अगर आपके पास 3 कॉन्फोकल दे रखे हैं किसी एक पॉइंट से, 3 कॉन्फोकल है थ्रो ए पॉइंट दे रखे हमारे पास एक, और कॉन्फोकल क्या दे रखे आपके पास 3 दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना कि टू प्रूव दैट थ्रो एनी पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट से देयर पास 3 कोनिकॉइड्स कॉन्फोकल, कि भी किसी भी पॉइंट से 3 कोनिकॉइड कॉन्फोकल पास करेंगे विद ए गिवन इलिप्सॉइड, और साथ में आपके पास क्या दिया होगा, कोई भी इलिप्सॉइड। मीन्स आपके पास एक पॉइंट दे रखा होगा, 3 आपके पास कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स दिए होंगे, और एक आपके पास क्या दिया होगा, इलिप्सॉइड दिया होगा। इन्होंने बोला कि वो इलिप्सॉइड भी हो सकता है, या फिर वो एक इलिप्सॉइड या हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट एंड हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सीट भी। हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट का हो सकता है या हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सीट का भी हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर केस किसका लिया है, अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी है कोनिकॉइड्स की, जहाँ पर आपके पास कौन सा कोनिकॉइड ले रखा है, अपने इलिप्सॉइड ले रखा है। अगर आपके पास ये इलिप्सॉइड की इक्वेशन दे रखी है, तो हमने इस इक्वेशन से क्या लिख दोगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स की। कोनिकॉइड्स कॉन्फोकल की हमने इक्वेशन लिख दी, और जहाँ पर हमारे ये ए बी सी का रिलेशन कैसा होगा कि ए है ना बड़ा होगा बी से, और ये किससे बड़ा होगा, हमारा सी पॉइंट से बड़ा होगा। तो जहाँ जहाँ पर आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, वहाँ से हमने क्या कर दिया, लैम्डा माइनस कर दिया, वो कोनिकॉइड्स कॉन्फोकल की हमारे पास इक्वेशन होगी। अब हमारे पास क्या दे रखे थे, 3 तो कोनिकॉइड्स दे रखे थे, कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स दे रखे थे, और एक इलिप्सॉइड दे रखा था, और एक साथ में हमारा क्या दे रखा है, गिवन पॉइंट दे रखा है। और गिवन पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, अल्फा बीटा और गामा पॉइंट्स दे रखा है। जहाँ जहाँ पर आपकी वैल्यू एक्स वाई और जेड दे रखे हैं, वहाँ वहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दोगे आप, अल्फा बीटा और गामा वैल्यू पुट कर दोगे। और जब ये वैल्यू पुट कर दोगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, आप बोल सकते हो कि इसको ना 1 को इधर लेके आओगे तो कितना होगा आपका, अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस में बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, और प्लस में गामा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, और -1 इक्वल टू क्या होगा, 0। और जो ये वाली वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को हमने किसके इक्वल मान लिया, हमने एफ ऑफ लैम्डा के इक्वल मान लिया। और एफ ऑफ लैम्डा के इक्वल मानने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे और उधर लेके जाएंगे तो 0 होगा। तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद इस फॉर्म में बन जाएगी। और जब हमारी ये इस फॉर्म में बनेगी, तो हमारे पास देखो, अब जब 3 टर्म मल्टीप्लाई में है और तीनों टर्म के अंदर क्या दे रखा है, आपका लैम्डा दे रखा है ना, तो अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो लैम्डा के अंदर क्या बनेगी, क्यूबिक बनेगी। जब मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा क्यूब आएगा ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपके पास जो इक्वेशन ही सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद लैम्डा की इक्वेशन किस में बन गई, क्यूबिक में बन गई। तो यहाँ से अगर ये लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन आई है, अगर ये क्यूबिक आपकी इक्वेशन है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से लैम्डा की कितनी वैल्यू आएंगी बाहर, 3 वैल्यू बाहर आएंगी। विच आर दी पैरामीटर्स ऑफ 3 कॉन्फोकल विच पास थ्रो अल्फा बीटा गामा। ये हमारे 3 कॉन्फोकल दे रखे हैं, और जो किस पॉइंट से पास करते हैं, अल्फा बीटा और गामा पॉइंट से पास करते हैं। यहाँ से हमें लैम्डा के अलग अलग वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ लैम्डा की वैल्यू भी अलग अलग ही आएंगी। जैसे हमने लैम्डा की जगह पे अल्फा रखा, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर लैम्डा है ना, वहाँ वहाँ पर अगर हम अल्फा रखते जाएं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, भी अल्फा स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू रखी तो नेगेटिव बन गई। तो हमारे पास है ना, जब ये वैल्यू रखोगे
तो ये 3 तो हमारी क्या दे रखे है, नेगेटिव वैल्यू दे रखे और एक पॉजिटिव दे रखे है। तो ओवरऑल जब आप सॉल्यूशन करोगे इसका तो हमारे जो साइन आएगा वो किसका आएगा, हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। अगर हम यहाँ पर लैम्डा की जगह पे क्या पुट करते हैं, ए स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे। जब लैम्डा की जगह पे ए स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो हमारा 0 ही हो गया। तो ये तो पूरी टर्म फर्स्ट टर्म हमारी 0 होगी। अब सेकंड टर्म में नहीं दे रखा, अब एक बार हम थर्ड टर्म देख लेते हैं। थर्ड टर्म में जहाँ पर लैम्डा दे रखे ना वहाँ पर हमने ए स्क्वायर पुट किया तो यहाँ पर हमारी थर्ड टर्म भी 0 होगी। फोर्थ टर्म में अगर लैम्डा की जगह पे हम ए स्क्वायर पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है पूरी की पूरी क्या होगी, 0 होगी। हमारी फर्स्ट टर्म भी 0 हो रही है, थर्ड टर्म भी 0 हो रही है, फोर्थ टर्म भी 0 हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि सेकेंड टर्म से हमारी कितनी वैल्यू बनती है भाई। सेकेंड टर्म से जब आप वैल्यू देखोगे यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास है ना ये ए बड़ा हमारा बी बड़ा, बी से और सी से तीनों से बड़ा। जब आप इनका स्क्वायर कर दोगे तो वो भी वैल्यू क्या आएंगी, बड़ी आएंगी। तो यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पर ए स्क्वायर पुट करोगे लैम्डा की जगह पे तो ए स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर से तो बड़ा ही है। अगर बी स्क्वायर से हमारा ए स्क्वायर बड़ा दे रखा है तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि जो इसकी वैल्यू होगी ना नेगेटिव आएगी। भी बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा बाहर। जब यहाँ से सोल्व करोगे तो सी स्क्वायर से भी तो क्या हमारा ए स्क्वायर बड़ा दे रखा है। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे यहाँ से भी किसकी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू बनेगी और यहाँ से भी नेगेटिव बनेगी। इसका नेगेटिव दोनों मिलके क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। और बाहर हमारा निशान किसका दे रखा है, नेगेटिव का दे रखा है। अगर बाहर नेगेटिव है अंदर से पॉजिटिव आ रहा है तो पूरी की पूरी टर्म हमारी क्या होगी, नेगेटिव बनेगी भी। उसके बाद जब हम बी स्क्वायर पुट करेंगे लैम्डा की जगह पे, अगर हम बी स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखो फर्स्ट टर्म में तो हमारा 0 ही बनेगा क्योंकि हम जहाँ पर लैम्डा की जगह पे क्या रखते हैं, बी स्क्वायर रखते हैं। तो ये टर्म तो हमारी 0 होगी। इसमें देखो जब हम लैम्डा की जगह पे बी स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू क्या होगी, 0 हुई ना। अब जब हम यहाँ पर रखते हैं इसको बाद में देखेंगे, एक बार इसको देखो बी स्क्वायर रखेंगे तो ये भी वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 होगी। अब यहाँ से देखो हमने रख दिया कि जो लैम्डा है ना उसकी जगह पे क्या रख दिया, बी स्क्वायर रख लिया। जब भाई अब लैम्डा की जगह पे बी स्क्वायर वैल्यू रखते हो तो यहाँ पर रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर तो बड़ा है और बी स्क्वायर हमारा छोटा है तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव वैल्यू बाहर आई। यहाँ पर रखोगे जब बी स्क्वायर रखा हमने और सी स्क्वायर से तो हमारा बी स्क्वायर बड़ा है ना और बड़ी वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव है। यहाँ से हमारी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई माइनस हुई और माइनस को हम बाहर लेके जाएंगे तो माइनस ही था और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी हमारी, प्लस होगी। इसलिए हमारा जो बी स्क्वायर का जो साइन आया है वो किसका है, आपका प्लस का आया है। ऐसे ही हम सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे ही हम माइनस एल्फा पुट करेंगे। सी स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करते हो तो नेगेटिव साइन आता है और माइनस एल्फा पुट करते हो तो पॉजिटिव साइन आएगा। उसके बाद क्या देखिए, दस दी इक्वेशन एफ लैम्डा इक्वल टू 0। अगर आपके पास एफ लैम्डा की वैल्यू अगर 0 दे रखी हो आपके पास तो इसके क्या होगी, 3 रियल रूट्स आएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। आप बोल सकते हो जैसे हमारे पास एफ लैम्डा की वैल्यू ये वाली दे रखी थी तो हमारे पास 3 रूट्स आएंगे। 3 रूट्स कैसे आएंगे, एक लैम्डा 1 होगा, एक लैम्डा 2 होगा, एक लैम्डा 3 होगा। 3 रूट्स क्यों आए हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस में दे रखे हैं, क्यूबिक में दे रखे ना। अगर क्यूबिक में दे रखे तो हमारे पास रूट तो 3 ही आएंगे। तो यहाँ से 3 रूट हमने मान लिए, पहला लैम्डा 1 है, दूसरा लैम्डा 2, थर्ड क्या दे रखा है आपका, लैम्डा 3 दे रखा है। कैसे आएंगे कि जो ए स्क्वायर है ना वो लैम्डा 1 से बड़ा होगा और ये किससे बड़ा होगा, बी स्क्वायर से, फिर लैम्डा 2, फिर सी स्क्वायर, फिर लैम्डा 3। इस सीक्वेंस में जो हमारे रूट आएंगे ना वो इस सीक्वेंस में निकल के बाहर आएंगे। अब यहाँ पर दे रखे हैं, अगर आपने लैम्डा को लैम्डा 1 ले लिया, अगर लैम्डा 1 की वैल्यू हमने लैम्डा ले ली तो जो हमारी लैम्डा की वैल्यू है ना वो किस किस के बीच में लाई करेगी। यहाँ पर अगर लैम्डा 1 की जगह पे हम क्या रख दें, लैम्डा रख दें तो आपकी जो वैल्यू है ना ए स्क्वायर ग्रेटर होगा लैम्डा से और ग्रेटर होगा बी स्क्वायर से। तो आप बोल सकते हो कि जो लैम्डा की वैल्यू है ना वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों के बीच में लाई करती है। या आप बोल सकते हो जो कोफिशिएंट होगा ना, वी हैव 2 कोफिशिएंट ऑफ 2 नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे 2 कोफिशिएंट होंगे ना वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। हैंस दी कॉन्फोकल इज ए हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सीट। अगर दो कोफिशिएंट हमारे नेगेटिव आए हैं तो हमने पहले देखा था भाई
9 चैप्टर में कि जो हाइपरबोला 2 सीट का ना उसमें कितने साइन नेगेटिव आते हैं, 2 साइन नेगेटिव आते हैं। इसी तरह सिमिलरली इन्होंने बोला कि अगर लैम्डा 2 को अगर हमने लैम्डा रख लिया तो हमारे पास जो हाइपरबोलॉइड आएगा ना वो किस सीट का आएगा, 1 सीट का आएगा। और लैम्डा को अगर लैम्डा 3 के इक्वल रख दोगे तो जो हाइपरबोलॉइड है वो किस फॉर्म में आएगा, आपका इलिप्सॉइड की फॉर्म में आएगा। या आप बोल सकते हो कि जब लैम्डा को लैम्डा 1 के इक्वल रखा तो हमारे पास 2 कोफिशिएंट नेगेटिव आए। जब लैम्डा को लैम्डा 2 के इक्वल रखोगे तो हमारे पास 1 सीट आया, मीन्स एक जो कोफिशिएंट है ना 1 कोफिशिएंट वो क्या है हमारा नेगेटिव आया है। और जब लैम्डा को लैम्डा 3 के इक्वल रखेंगे तो सारे के सारे जो कोफिशिएंट होंगे ना हमारे वो सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इसलिए हमारा ये क्या बन जाएगा, इलिप्सॉइड। क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है इलिप्सॉइड की उसमें हर एक कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। उसके बाद जैसे हमारा दे रखा है कि कॉन्फोकल टचिंग एक गिवन लाइन, आपका कोई भी कॉन्फोकल दे रखा है वो किसको टच करता है, किसी भी गिवन प्लेन को टच करता है। भाई कोई भी कॉन्फोकल आपके पास दे रखा है और वो किसको टच करता है, किसी भी गिवन प्लेन को टच करता है। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। हमें क्या प्रूफ करना, टू प्रूव दैट वन कोनोकॉइड कॉन्फोकल विद ए गिवन कोनिकॉइड्स, आपके पास कोई भी कोनिकॉइड कॉन्फोकल दे रखा है किसी भी गिवन कोनिकॉइड्स के साथ जो किसको टच करता है, एक प्लेन को टच करता है। मीन्स कोई भी आपके पास कोनिकॉइड दे रखा है और वो किसको टच कर रहा है, किसी एक प्लेन को टच कर रहा है, तो उसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, कोई भी कोनिकॉइड कॉन्फोकल ले लिया। हमने किसकी फॉर्म में ले लिया, इलिप्सॉइड की फॉर्म में ले दिया। और इलिप्सॉइड से हमने क्या बना दी, कोनिकॉइड कॉन्फोकल की इक्वेशन बना दी। तो आप बोल सकते हो कि जहाँ पर ए स्क्वायर है उसमें से लैम्डा माइनस कर दिया, बी स्क्वायर में से लैम्डा कर दिया, सी स्क्वायर में से लैम्डा माइनस कर दिया। और उसके बाद हमने बोला कि किसको टच करता है, कि प्लेन को टच करता है। भाई ये दे रखा है ना हमारे पास, कोई प्लेन दे रखा है, तो आपके पास क्या होगी, ये प्लेन की इक्वेशन होगी। प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी के इक्वल होगा। तो हम जो हमारी कंडीशन होगी, हम इस जो इक्वेशन 3 है ये प्लेन वाली 3 है और कोनिकॉइड्स वाली है ये वाली, ये दे रखी है। अगर हम इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी किसके अंदर, लैम्डा के अंदर। ये वाली हमारी इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से हैंस गिव्स मीन्स जो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू है ना, यहाँ पर भी लैम्डा अकेला है, प्लस में लैम्डा एक वैल्यू है, फिर प्लस में क्या लैम्डा की एक ही वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से लैम्डा 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 ही होगी ना, तो सिर्फ हमारे पास लैम्डा की कितनी वैल्यू आई है, एक वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या हुआ, इट फॉलोज दैट ओनली वन कोनिकॉइड ऑफ ए गिवन कॉन्फोकल सिस्टम विल टच द गिवन प्लेन। तो आपका जो कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स है वो किसको टच करता है, किसी भी जो प्लेन आपके पास दे रखे है वो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो प्लेन आपको जो कोनिकॉइड्स दे रखा है वो प्लेन को टच करेगा किसी एक पॉइंट के अंदर। उसके बाद क्या दे रखा है कि कॉन्फोकल टचिंग ए गिवन लाइन। इससे पहले वाले में तो हमारे पास क्या दे रखा था, कोई भी गिवन प्लेन दे रखा था, और अब हमारे पास क्या दे रखी है, कोई भी गिवन लाइन दे रखी है। जब आपके पास लाइन दे रखी है तो आप जहाँ पर आपने प्लेन की इक्वेशन ली थी इसमें हम किसकी इक्वेशन ले देंगे, किसी भी लाइन की इक्वेशन ले देंगे। और जो हमारी लाइन है वो कहाँ से पास करते हैं, हमने वो पॉइंट ले लिया, अल्फा बीटा और गामा पॉइंट्स ले रखे हैं। तो यहाँ से हमने अल्फा बीटा गामा पॉइंट्स पुट करके और हमने इक्वेशन ले ली, किसकी, लाइन की इक्वेशन ले ली। तो हमने 9th चैप्टर में किया था भी, जो कंडीशन थी ना, एक लाइन टच करती है किसी भी कोनिकॉइड को, अगर लाइन कोनिकॉइड को टच करती है ना तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, s इंटू S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर था। तो यहाँ से अब जब इनकी वैल्यू पुट करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये बड़ा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए कॉन्फोकल्स कट एट राइट एंगल्स। जो कॉन्फोकल है ना वो कहाँ पर कट करता है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री पे कट करता है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट इफ ए स्ट्रेट लाइन टचेज टू कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन दे रखी है वो किसको टच करती है, दो कॉन्फोकल कोनिकॉइड्स को टच करती है। द टेंजेंट प्लेन्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर दोनों के दोनों जो स्ट्रेट लाइन है ना दोनों कॉन्फोकल को टच करती है, उस जिस पॉइंट पे वो कट करती है उस पॉइंट से हमें टेंजेंट प्लेन दे रखा है। टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर एट राइट एंगल्स।
जहाँ पर दोनों के दोनों कॉन्फोकल दे रखे, मान लो कब आपके पास ये दे रखे, मान लो एक तो ये एलिप्सॉइड हो गया, दूसरा ये एलिप्सॉइड हो गया, जहाँ पर ये दोनों के दोनों कट करते हैं, हमारे इस पॉइंट पे कट करते हैं, तो यहाँ पर जो टेंजेंट प्लेन होगा ना, इन दोनों के ऊपर टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करोगे, जो वो टेंजेंट प्लेन होगा ना, दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मीन्स आप बोल सकते हो वो किस पे होगा, राइट एंगल होगा। जहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना, वहाँ पर जो टेंजेंट प्लेन होगा ना, वो क्या होगा, राइट एंगल पे दे रखा होगा। तो आपके पास है ना दो कॉन्फोकल दे रखे हैं, एक तो ये कॉन्फोकल हो गया जहाँ पर हमने λ1 λ2 और λ1 ले लिया। जब आपने दूसरा कॉन्फोकल की इक्वेशन लिखोगे, तो जहाँ पर λ1 लिखा है ना, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, λ2 लिख देंगे। तो हमारे पास ये किसकी इक्वेशन आएगी, सेकंड कॉन्फोकल की। जो हमारा फर्स्ट कॉन्फोकल है, तो उसकी जो गिवन लाइन है ना, वो कहाँ पर टच करती है, पी पॉइंट पे। जो सेकंड कॉन्फोकल दे रखा है, उसकी जो लाइन है वो किस पे टच करती है, क्यू पॉइंट पे टच करती है। तो जो इक्वेशन होगी ना टेंजेंट प्लेन की हमने 9th चैप्टर में की थी, ये इक्वेशन होगी, जहाँ पर क्या होगा, x1y इंटू में a स्क्वायर होता है ना, तो वहाँ से ये वैल्यू रख दोगे, a स्क्वायर जो इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा इंटू में वो होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ऐसे ही हमने इसमें पुट कर दी। और जो टेंजेंट इन्होंने बोला कि सिंस द लाइन पी क्यू लाइज इन द टेंजेंट प्लेन टू द कॉन्फोकल एट पी एंड क्यू, पी और क्यू पॉइंट पे ना जो टेंजेंट लाइन है वो टेंजेंट प्लेन पे क्या होगी, लाई करेगी। तो वहाँ से जहाँ पर है ना एक्स वाई और जेड दे रखा है, जो फर्स्ट की इक्वेशन दे रखे हैं उस पर हमारा कौन सा पॉइंट लाई करेगा, सेकंड पॉइंट लाई करेगा। जहाँ पर एक्स वाई जेड दे रखे हैं ना, वहाँ पर क्या पुट कर दो है, x2 y2 और z2 हम पुट कर देंगे। ऐसे ही जैसे जो ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है, इस पे हमारा क्यू पॉइंट लाई करेगा, और इस पे हमारा कौन लाई करेगा, पी पॉइंट लाई करेगा। और जहाँ पर एक्स वाई जेड दे रखा है, वहाँ पर आप इनकी वैल्यू पुट कर दोगे, और पुट करने के बाद इनको सोल्व कर दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या दे रखे हो, इलिप्टिक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, अगर इलिप्टिक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पीछे हमने ये सॉल्यूशन निकाला था, कॉन्फोकल कॉनोकॉइड्स दे रखा था, और हमारे पास क्या दे रखा है कि इलिप्सॉइड दे रखा था। जब ये सॉल्यूशन निकाल लिया था, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, ये आई थी। जब आप इसकी 3 रूट्स निकालोगे, रूट्स 3 क्या हो गया, λ1 होगा, λ2 होगा, और एक हमने क्या निकाल दिया, λ3 होगा। जब आप 3 रूट्स निकालते हो, तो f ऑफ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, -λ माइनस λ1 λ माइनस λ2 λ माइनस λ3 इक्वेशन होगी। और जो आपकी ये इक्वेशन दे रखी है ना, उसको क्या कर दो, पूरी की पूरी इक्वेशन को ना डिवाइड कर दो, किससे, a स्क्वायर माइनस लैम्डा, b स्क्वायर माइनस लैम्डा, c स्क्वायर माइनस लैम्डा, और इनको सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी, और यहाँ से आपका क्या आएगा, ये वाली होगी। और जब ये राइट हैंड साइड दे रखे है ना, इसको हम किससे सोल्व कर देंगे, जैसे हमें +1 +2 में सोल्व करते हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव से या पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी। यहाँ से फिर आप अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर क्या वैल्यू कंपैरिजन कर दोगे, और ये वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई।